हमारा मन दो भागों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या अन्य कोई सक्सेसफुल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति या कोई भी बुरा व्यक्ति। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे माइंड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त, मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं। अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% होता है, जिसमें आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीफ्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, मजबूत मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अंतर्ज्ञान आदि होते हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लिच दबाना है और कब ब्रेक लगाने हैं, हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक होता जाता है। कार चलाते हुए हम फोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स बन जाती है और हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में कुछ भी खाएं वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सच्ची हो, झूठी हो, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर लेता है वो तो सच होना ही है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अवचेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दें, दूसरों को खुशी दें, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी जिंदगी वाव।